नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता के 10 एकड़ फार्म हाउस में अफीम की खेती पर भड़की कांग्रेस, सत्ता के संरक्षण का आरोप लगा, मांगा गृह मंत्री से इस्तीफा। बिलासपुर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, 3 नए फ्लाईओवर और 32 किलोमीटर इनर रिंग रोड को मिली मंजूरी। धमतरी बनेगा मखाना उत्पादन का नया हब, नगरी वनांचल में खेती की तैयारी शुरू, महिलाओं और किसानों को मिलेगा आर्थिक संबल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिलासपुर में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन, विधायक अमर अग्रवाल बोले 4 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है लक्ष्य। और बिलासपुर पर चढ़ा T20 वर्ल्ड कप फाइनल का खुमार, भारत न्यूजीलैंड महामुकाबले के लिए शहर तैयार, चौराहों पर लगी विशाल स्क्रीन। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में एक बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर 10 एकड़ में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इस मामले की आंच अब बिलासपुर तक पहुंच गई है। आज बिलासपुर में कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सत्ता के संरक्षण के बिना इतने बड़े पैमाने पर अफीम उगाना संभव नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठाते हुए सूबे के गृह मंत्री से सीधे इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने ये भी दावा किया कि मुंद्रा पोर्ट से आने वाला नशा अब छत्तीसगढ़ के गली मोहल्लों और युवाओं तक पहुंच रहा है। एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल से जुड़े नेता के खेत में ही अफीम की फसल मिलने से विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आखिर कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले के समोदा गांव में जो अफीम की खेती पकड़ी गई है वह किसी आम अपराधी की नहीं बल्कि भाजपा के स्थापित नेता विनायक ताम्रकार की है। विनायक कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपा किसान मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उसके रसूख की कहानी खुद बयां कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि बिना सरकार और पुलिस की मिलीभगत के 10 एकड़ में खुलेआम अफीम उगाना नामुमकिन है। भाजपा के राज में जुआ, सट्टा और शराब की तस्करी तो पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अब भाजपाई अफीम की खेती में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पिछले 13 महीनों में नारकोटिक्स के 2599 मामले दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश का इंटेलिजेंस फेल हो चुका है और प्रशासन केवल लीपा पोती में जुटा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एकड़ों में दुर्ग में आपको पता चला होगा कल अफीम की खेती उनकी पकड़ी गई। वो विनायक ताम्रकार गृह मंत्री का करीबी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं का करीबी है। सीधा उसका संपर्क था। वो किसके संरक्षण में ये खेती कर रहा था? आप बताइए, अफीम की एकड़ों में खेती कितने वर्षों से कर रहा होगा? इसको लेकर के चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार आई है नशा बढ़ता जा रहा है, नाबालिगों को नशा बहुत इजीली मिल रहा है। बंगाल, गुजरात और पंजाब को छत्तीसगढ़ नशे में पीछे छोड़ता जा रहा है। क्या कर रही है भाजपा की सरकार? केवल बातें और बहुत कुछ नहीं मिलता तो कांग्रेस के लोगों पे आरोप। आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता अफीम की खेती कर रहे हैं, क्यों लेगा नैतिक जिम्मेदारी? कब देंगे विजय शर्मा जी इस्तीफा? इस बात को लेकर के जनता तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और आज इस विषय को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ अब नशे के मामले में पंजाब और गुजरात को भी पीछे छोड़ चुका है। शहरों के आउटर एरिया में खुले कैफे युवाओं को नशा परोसने के अघोषित केंद्र बन चुके हैं। चौंकाने वाला दावा ये है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से आने वाला अफगानी और पाकिस्तानी नशा अब छत्तीसगढ़ के गली मोहल्लों और नाबालिग बच्चों तक पहुंच चुका है। 10 से 17 साल के लाखों बच्चे
सूखे नशे की गिरफ्त में है, लेकिन अडानी के पोर्ट पर कार्रवाई करने का साहस भाजपा सरकार में नहीं है। पिछले दिनों जो अफीम की खेती संगठित रूप से की जा रही थी, कांग्रेस का हमारा ये आरोप है कि ये संरक्षण दिया के कारण ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफीम की खेती का संरक्षण दिया गया, जिसके कारण वो खेती हो रही थी। कांग्रेस ये मांग करती है कि जो खेती कर रहे थे उनको तो जेल में डालना ही चाहिए, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग संरक्षण दे रहे थे अफीम की खेती करने का, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए और गृह मंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नशा के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले सुपारी क्लिक रही होती थी, आज लोग सुपारी देकर मर्डर करवा रहे हैं, डकैती करा रहे हैं, लूट करा रहे हैं। अपराध का ग्राफ 100% बढ़ चुका है। कांग्रेस ये चाहती है कि इन सब पे लगाम लगाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी लगाम नहीं लगा सकती तो अपने पद से नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर के सभी को जेल में डालना चाहिए। नशे का ऐसा आलम है कि आज युवा जो बेरोजगारी की जो हद है, जो बेरोजगारों का हाल है, वो नशे की तरफ धकेलने में ये सरकार उनको नशे की तरफ धकेल रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये अफीम की खेती है। अब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब नहीं बनने देगी। युवाओं को जो इस तरीके से नशे की लत में डालने की सरकार कोशिश कर रही है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ड्रग पेडलरों पर कार्रवाई के नाम पर केवल टेरर फंडिंग और वसूली का खेल चल रहा है। नव्या मलिक और फर्जी आईबी अधिकारी जैसे गंभीर मामलों में भी सरकार ने विधानसभा में सच छिपाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री इस्तीफा दें। सवाल बड़ा है, क्या अमृतकाल के नाम पर छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को अफीम और ड्रग्स की महामारी में झोंका जा रहा है? आखिर वो कौन सा सत्ताधीन है जो विनायक जैसे नेताओं के पीछे खड़ा होकर इस जहर की खेती करवा रहा है? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। देश में घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में अब सियासत तेज हो गई है। रविवार को बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना आक्रोश जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। विपक्ष का स्पष्ट आरोप है कि गैस की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी के घर के बजट से लेकर छोटे व्यापारियों तक की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को बिलासपुर की सड़कों पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का भारी आक्रोश देखने को मिला। घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन किया। देखिए, आप सभी को पता होगा कि घरेलू रसोई गैस से लेकर कमर्शियल रसोई गैस में 60 से 120 रुपए तक की अभी वृद्धि हुई है। अब कुल मिलाकर हम ये पूछना चाहते हैं कि जितनी चीज़ें आम लोगों के लिए है, जितनी चीज़ें गरीबों के लिए है, जितनी चीज़ें आम जन के दिनचर्या में और जीवन में प्रभाव डालती हैं, उन्हीं का दाम क्यों बढ़ता है? ये हर वो चीज़ महंगी करना चाहते हैं जिससे हर हाल में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर टूटे। आज हम लोग इस बात को लेकर विरोध करते हैं। हम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि बजट में शायद रसोई गैस के दाम कम होंगे। अरे कम करना दूर, ये 60 से 120 रुपए तक बढ़ा दे रहे हैं। इससे सीधा सीधा एक आम जन के जेब में और मध्यम वर्ग की जेब में और उनकी रसोई में फ़र्क पड़ने वाला है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हर हाल में कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरह के फैसले के विरोध में खड़ी रहेगी और किसी भी हाल में इनको रसोई गैस के दामों को वापस लेना होगा, कम करना होगा, अन्यथा ये लड़ाई हमारी आगे भी चलती रहेगी, जारी रहेगी। बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पेट्रोलियम और गैस के भंडार हैं, रसिया है और भी देश है जिनसे हम लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ अमेरिका से ही खरीदना चाह रहे हैं। इसके कारण ये रेट बढ़ाया जा रहा है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल कच्चे तेल का भाव कम है, तो गैस और पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होने ही चाहिए। लेकिन यह सरकार जो है अडानी और अंबानी को पूरा पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दे दिया गया है, जिसके कारण वो मनमर्जी के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं और आम जो मध्यम वर्गीय आम जनता है जिस पर बोझ पड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के समय 350-400 रुपया
सिलेंडर था जिसकी कीमत आज 1100-1200 हो गई है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि गैस के दाम कम करने चाहिए, आम आदमी के जेब में डाका नहीं डालना चाहिए, जनता को राहत देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। एक दिन पहले कहते हैं कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, देश को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अगले दिन सवेरे ही डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया जाता है। अरे गरीबों की आपको नहीं, अगर आपके पास स्टॉक था तो फिर आपने अगले दिन सवेरे क्यों बढ़ाया रेट? इसका मतलब है कि आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं। इसका विरोध करते हैं हम कांग्रेस पार्टी के लोग, और इस प्रकार से गरीबों के ऊपर, मध्यम वर्ग परिवार के ऊपर बोझ पड़ रहा है गैस सिलेंडर का, सभी चीज़ों का। इस पर भार का हम विरोध करते हैं, इसी के लिए आज हम पुतला दहन करने आए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से आम जनता और छोटे व्यवसायियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। विशेष रूप से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, ढाबा संचालकों और छोटे व्यापारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने तत्काल कीमतें कम करने की मांग रखी, साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही महंगाई से राहत नहीं दी गई तो कांग्रेस इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेगी। इस विरोध प्रदर्शन में शहर और ग्रामीण अंचल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। राजधानी बिलासपुर के व्यस्तम व्यापारिक क्षेत्र व्यापार विहार में दिन दहाड़े उठाई गिरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां हरे कृष्णा ट्रेडर्स के संचालक के साथ 8 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी अपनी कार में रकम से भरा बैग रखकर छोटी पार्किंग के पास पहुंचे थे। इसी दौरान शातिर अज्ञात युवक ने मौका ताड़कर कार में रखे पैसों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक बड़ी सफाई से बैग पार करते हुए साफ नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह और तारबार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर संदेही की तलाश तेज कर दी गई है। शहर के हृदय स्थल में हुई इस चोरी ने व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर रही है। इसमें जो प्रार्थी है वो अपने दुकान को हर रोज की तरह बंद कर रहा था। ये व्यापार विहार की घटना है, हर रोज की तरह बंद कर रहा था। लगभग 8:15 बजे रात को जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लड़का जो है कैप लगा करके आता है और उसकी कार में, क्योंकि कार अनलॉक था, कार की डोर को खोलता है और वहाँ पे बैग रखा हुआ था, उसको वो उठा के ले जाता है। उसमें उस व्यापारी का लगभग 8 लाख का जो माल है वो उसमें था, 8 लाख पैसे थे उसमें, चल रहा है। इसमें विवेचना जारी है, हर तरफ की से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस सब पे काम कर रहे हैं, जल्दी पकड़े भी जाएंगे। बिलासपुर के व्यस्तम कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नरेश बाजार में आज दोपहर एक अनियंत्रित कार ने भारी तबाही मचाई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना लगभग 4:30 बजे की है, जब शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कार चलाते समय घोर लापरवाही बरती। कार को आगे ले जाने के बजाय आरोपी ने तेजी से रिवर्स गियर डाल दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पीछे की ओर दौड़ा। इस दौरान कार ने पहले रास्ते में खड़ी एक एक्टिवा को अपनी चपेट में लेते हुए उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर पास ही खड़े वर्षा फैशन स्टोर के संचालक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक दूर जा गिरा, जिससे उसके सीने और हाथ में गंभीर चोटें आई है। घायल संचालक को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस पूरी घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार चालक की लापरवाही साफ नजर आ रही है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है। कल लगभग दोपहर 4:30 बजे की घटना है। इसमें एक व्यक्ति हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो बैक करके पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में लापरवाही पूर्वक उन्होंने बैक किया, तो उसके एक दुकान है, उसमें प्रार्थी के हस्बैंड जो है वो काम करते हैं, तो उनको वहाँ पे गंभीर चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भी भेजा गया। और हमने लापरवाही के सेक्शन में 21 वगैरह में उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया। बताया कि जो वाहन चालक है वो नाबालिग,
हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है, उसमें क्लियर कट पता चलेगा कि वहाँ चल रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की दम तोड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को अब फ्लाईओवर और रिंग रोड से संजीवनी मिलने की उम्मीद जगी है। बजट में शहर के लिए 3 फ्लाईओवर की स्वीकृति मिली है। वहीं बजट के बाद अब शहर के बाहर 32 किलोमीटर लंबे इनर रिंग रोड को भी केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं जाम से जूझ रहे शहर को राहत दिला पाएंगी और कब तक ये सपने जमीन पर उतरेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या ने ट्रैफिक व्यवस्था की रफ्तार थाम दी है। शहर के प्रमुख चौराहों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऑफिस टाइम हो या स्कूल का समय, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार आम दृश्य बन चुका है। ऐसे में राज्य बजट में 3 फ्लाईओवर को मिली स्वीकृति ने उम्मीद जगाई है। प्रशासन का दावा है कि फ्लाईओवर बनने से मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहर को जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। बिलासपुर शहर में जो है, चूंकि एक आउटर रिंग रोड बना हुआ है, एक इनर रिंग रोड की भी जरूरत थी और यहाँ पे 2 NHI हैं, 2 NH जो हमारे कनेक्ट होते हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए NHI ने भी एक सैद्धांतिक सहमति माननीय मंत्री जी ने दी है। स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी की सहमति आई है। इसका DPR तैयार कर रहे हैं। ये करीब 32 किलोमीटर का एक रिंग रोड है और ये DPR के बाद ये रिंग रोड बनता है तो इसको ये बहुत ही सुविधाजनक होगा और इसमें बिलासपुर में कोई कहीं भी किसी भी एरिया में रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप से रोड रहेगी तो कहीं भी पहुंच सकता है। ये तो 32 किलोमीटर का ये रोड है। फ्लाईओवर के साथ अब फोकस शहर के ट्रैफिक सिस्टम को रिंग मॉडल पर मजबूत करने का है। बिलासपुर में पहले से आउटर रिंग रोड मौजूद है, लेकिन शहर के भीतर और हाईवे कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए इनर रिंग रोड की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार ने 32 किलोमीटर लंबे इनर रिंग रोड को सैद्धांतिक सहमति दी है। यह रिंग रोड चकरभाटा एयरपोर्ट से शुरू होकर सिलपहरी, तोरवा, बिरकोना, कोनी, सकरी होते हुए फिर एयरपोर्ट से जुड़ेगा। यानी शहर के भीतर प्रवेश किए बिना ही भारी वाहन एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगे। दरअसल बिलासपुर में 2 नेशनल हाईवे आपस में कनेक्ट होते हैं। ऐसे में इस इनर रिंग रोड के बनने से ट्रैफिक का दबाव शहर के मुख्य बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हटेगा। इसके अलावा दाधापारा, नेहरू चौक, उसलापुर फ्लाईओवर के साथ कुदुदंड और अमेरी समेत कई स्थानों पर अंडरपास निर्माण की भी योजना है, जिससे चौराहों पर रुक रुक कर लगने वाले जाम से राहत मिल सके। इसका 24 फरवरी को जो बजट आया, ये बजट विकसित छत्तीसगढ़, आधुनिक छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, कि बिलासपुर को लेकर जो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और उनमें जिन विषयों पर हमने चर्चा की थी, बिलासपुर के वो सारे प्रोजेक्ट इस बजट में आए हैं, जिससे आने वाले समय में बिलासपुर यातायात के दृष्टिकोण से, पेयजल के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, भविष्य में दुर्घटना ना हो उस दृष्टिकोण से, ये सारे विषय इस बजट में पूरे हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों CM सर के साथ जो बैठक हुआ वो सार्थक साबित हो रहा है। वहां पर ये निर्णय हुआ था कि 3 फ्लाईओवर बिलासपुर को और अंडरपास जो है उसको स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्दी जो है उसका काम को भी मूलभूत दिया जाएगा।
इससे जो है जिस तरीके से बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ गई है, लोगों को कहीं भी जाना है तो घंटों जो है ट्रैफिक में फंसने के कारण दिक्कत होती है, उससे निजात मिलेगा और राहत मिलेगा निश्चित रूप से। फिलहाल फ्लाईओवर और 32 किलोमीटर लंबे इनर रिंग रोड की सैद्धांतिक मंजूरी ने बिलासपुर को ट्रैफिक राहत की नई उम्मीद दी है। जनप्रतिनिधियों का दावा है कि ये प्रोजेक्ट शहर की तस्वीर और ट्रैफिक का भविष्य दोनों बदल देंगे, लेकिन असली परीक्षा अब जमीनी अमल की है। टेंडर, निर्माण और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होना ही इस योजना की सफलता तय करेगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में बिलासपुर जाम से जूझता शहर नहीं बल्कि सुनियोजित ट्रैफिक मॉडल के रूप में पहचान बना सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। होली का त्योहार खुशी, उमंग और आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। होली के पर्व को बीते 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन शहर में अब भी होली की खुमारी देखने को मिल रही है। विभिन्न सामाजिक और संस्थागत स्तर पर होली मिलन समारोह आयोजित कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जिला न्यायालय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर, गुलाल और रंग लगाकर होली की बधाई दी तथा आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के जज भी समारोह में शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर होली की खुशियां साझा की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। समारोह में अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय से जुड़े कई सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने आपसी सद्भाव, एकता और सहयोग की भावना के साथ त्योहार मनाने का संकल्प लिया। त्योहार मिलन समारोह के माध्यम से न्यायालय परिसर में उत्साह और आनंद का माहौल देखने को मिला। और वाकई कल जब आप लोग आए थे तो मेरा एक पारिवारिक कार्यक्रम रायपुर में है, इसके लिए मैं पहले क्षमा मांग रही थी। फिर वाजपेयी जी ने कहा ये भी आपका परिवार है तो पहला प्राथमिकता इसको देनी पड़ेगी, तो मैंने फिर अपना प्रोग्राम थोड़ा डिले किया है। और ये मेरा पहला परिवार है, इसलिए यहाँ आना ज़्यादा मेरी मजबूरी थी, सौभाग्य भी है और मेरी एक जिम्मेदारी भी है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत भतराई स्टेडियम के सामने उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 2 गुटों के युवक बीच सड़क पर ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत गाली गलौज से हुई, जो देखते ही देखते झापड़, लात घूंसों और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए उपद्रवी युवक खुलेआम हंगामा और हमला करते नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर हुई इस हिंसक झड़प और पत्थरबाजी की घटना से राहगीरों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थानीय निवासियों ने शहर में लगातार बढ़ती चाकूबाजी और मारपीट की वारदातों पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी अराजकता पर लगाम कसी जा सके। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की शिनाख्त और मामले की विस्तृत जाँच में जुट गई है। बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने शिवनेरी होटल की पार्किंग में घेराबंदी कर डीपू पारा निवासी लक्की यादव को दबोचा, जो सार्वजनिक स्थान पर अपनी जेब में बटनदार स्टील का चाकू छिपाकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से घातक हथियार बरामद होने पर उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को मखाना हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले को मखाना बोर्ड में शामिल करने की घोषणा की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत जिले के नगरीय वनांचल क्षेत्र में कुल 100 एकड़ जमीन मखाना उत्पादन के लिए चिन्हित की गई है। शुरुआती चरण में सकरा इलाका में 25 एकड़ जमीन पर खेती की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों व महिलाओं स्व सहायता समूहों के लिए आय के नए स्रोत पैदा करना है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मखाना एक जलीय पौधा है जिसे तालाबों, दलदलों और आर्द्र भूमि में उगाया जाता है। इसकी खेती में लागत कम आती है क्योंकि पिछले फसल के बचे हुए बीजों से ही नए पौधे अंकुरित हो जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नगरीय क्षेत्र की जलवायु और पर्याप्त जल उपलब्धता मखाना उत्पादन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। धमतरी कलेक्टर ने बीते दिनों सकरा का दौरा कर इन तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कृषि और उद्यानिकी विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे आपस में समन्वय बनाकर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दें और जल प्रबंधन व फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। प्रशासन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से रकबा बढ़ाकर धमतरी को प्रदेश में मखाना उत्पादन के एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र अंतर्गत लाल खदान चौक पर देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 3 युवकों ने सार्वजनिक स्थान पर बीच सड़क पर हंगामा और मारपीट शुरू कर दी। बीच राह में हो रही इस गुंडागर्दी और गुटबाजी से राहगीरों में डर का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर दबिश दी और दंगा कर रहे तीनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस ने सार्वजनिक शांति भंग करने और राहगीरों में दहशत फैलाने के जुर्म में इन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है और उसके तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं जो रात के समय सड़कों पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने इन बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया है ताकि भविष्य में इस तरह की अराजकता पर लगाम लगाई जा सके। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज बिलासपुर में नारी शक्ति के सम्मान में महतारी वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के इस कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के विजन को साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य देश की 4 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। आइए देखते हैं पूरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिलासपुर में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद समाज में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनकी बदलती भूमिका को सराहा गया। हाल में मौजूद महिलाओं की भारी भीड़ ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लखपति दीदी योजना का विशेष तौर पर जिक्र किया और बताया कि कैसे 4 करोड़ महिलाओं को इसके जरिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक ने यह भी रेखांकित किया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था की मुखिया अब महिलाएं हैं, जिससे परिवार में उनकी अहमियत और जिम्मेदारी दोनों बढ़ी है। गांव से लेकर संसद तक महिलाओं को आगे लाने के प्रयास लगातार जारी हैं। महिला दिवस है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस देश की विकसित भारत की यात्रा में हमारी बहनें सशक्त होके उसमें अपना योगदान दें, निरंतर योजनाएं बनाती हैं।
इस बार का लक्ष्य है कि देश में 4 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना। 70 लाख बहनों को छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन के नाम से योजना चला के हम सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने पंचायतों में 50% आरक्षण किया, जिसने सारे प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हमारी बहनों के नाम से किया, रेडी टू ईट को किया। हम नारे नहीं लगाते और इस देश की संसद और विधानसभा में भी उनकी भागीदारी बने। वह संविधान में संशोधन करके अधिनियम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने सारी बहनों के सामने विषय रखा, हम केवल नारा लगाने नहीं आए और ये आगे और सशक्त कैसे बने उसके लिए हम और नई योजना बनाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और बहनें सशक्त बने, यही शुभकामनाएं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आज पूरे प्रदेश में हर परियोजनाओं में जितनी भी परियोजनाएं हैं, जैसे बिलासपुर में 8 परियोजनाएं, हर परियोजना में परियोजना और सेक्टर स्तर पे महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आप यहाँ बिलासपुर शहरी परियोजना के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। तो सभी जगह सारी परियोजनाएं इसी तरह छोटा बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सुरेश सिंह ने जानकारी दी कि आज महिला दिवस के अवसर पर जिले के सभी परियोजना और सेक्टर स्तर पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कुल मिलाकर बिलासपुर में हुए इस महतारी वंदन सम्मेलन ने महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तखतपुर में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर वाटिका से आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य और पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और उनके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में तखतपुर के गुरु तेग बहादुर वाटिका में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन द्वारा क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तखतपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पूजा मक्कड़ और जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार शामिल हुई। इनके अलावा नगर पालिका के पार्षद और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिला जनप्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच से उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के अलग अलग हिस्सों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने कहा कि यह फाउंडेशन का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस समारोह के लिए हर क्षेत्र से महिलाओं का चयन किया गया है, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली डॉक्टर हो या फिर जमीनी स्तर पर काम करने वाली मितानिन। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के उत्थान और उनके सम्मान के लिए इस तरह के प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बधाई देना चाहूँगी। आज हमने एक प्रयास किया है कि हमने 250 महिलाओं को हमने सम्मान किया है। हमने हर फील्ड, हर क्षेत्र से महिलाओं को चयन किया है, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, स्केच आर्टिस्ट हो, हर वर्ग से हमने उठाया। फिर हमने कुछ ऐसे भी महिलाओं का सम्मान किया जो कभी सामने नहीं आ पाती हैं लेकिन पीछे से बहुत सारी अपनी सेवाएं देती हैं, तो हमने सबका सम्मान किया है। उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में कुछ इससे बड़ा करेंगे। अभी जो प्रयास था छोटे से स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत अच्छा रहा, सबका सहयोग मिला। बस आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी और आगे अपने और प्रयास मेरा कुछ और अच्छा रहेगा, इसकी मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ। क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हम मानते हैं कि महिला समाज की रीढ़ होती है, पर मानते हैं लेकिन उसको सार्थक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस महिला दिवस पर सभी को यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सम्मान दें और
सबसे ज़रूरी बात उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाएं। जिस दिन हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी, हम उसी दिन महिला सशक्तिकरण को सार्थक मानेंगे। इसलिए बेटियों को पढ़ने का अधिकार दीजिए, उन्हें सपने देखने का अधिकार दीजिए, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए, तभी महिला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगी। मैं यही चाहती हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को कि महिला दिवस को सार्थक बनाएं और हर महिला का सम्मान करें। हर महिला को धन्यवाद दें जिन्होंने आपके जीवन में नई प्रेरणा दी है, जिन्होंने आपके जीवन को नई दिशा दी है और जिनका आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने महिला दिवस की सार्थकता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि महिला दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब समाज में महिलाओं को वास्तव में बराबरी का दर्जा मिलेगा और उन्हें सुरक्षित वातावरण का एहसास कराया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। कार्यक्रम के अंत में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की सदस्य रितु साहू ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी टीम लोगों की भलाई और उत्थान के लिए लगातार सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर में चंद्र विकास समिति के द्वारा रविवार को समाज के जन प्रतिनिधियों और प्रतिभावान बच्चों के सम्मान के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण स्थित पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। उनके साथ समाज के गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में समाज के सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित किया गया। पहले सत्र में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत समाज के सहायक अध्यापक और प्राध्यापकों ने छात्रों को उनके भविष्य और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे वे अपने लक्ष्य को लेकर जागरूक हो सके। दूसरे सत्र में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभावान और मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज के बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज की महिलाओं द्वारा समाज की उत्कृष्ट और सक्रिय महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज में एकता, जागरूकता और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। चंद्र विकास समिति बिलासपुर द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभावान जनप्रतिनिधियों करियर गाइडेंस का यह आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि श्री आपके धर्मलाल कौशिक जी, सुशांत शुक्ला जी, माननीय मैडम पूजा विधानी जी एवं हमारे पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, वर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत के साथ ही पूर्व केशव जी अध्यक्ष विधायक जयजयपुर सभी आज उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के साथ ही पूरे हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स जो हमारे समाज के हैं, तहसीलदार हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके द्वारा आज पूरा करियर गाइडेंस का कार्यक्रम चल रहा है। आज का यह कार्यक्रम मेन तो युवाओं के लिए करियर गाइड का यहाँ रखा गया है, ताकि जो बच्चे अभी लक्षीन हो गए हैं उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन मिल सके। साथ ही यहाँ प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी रखा गया है। और जैसा कि हमारी बहन बताई, आज महिला दिवस है, उस पर भी कार्यक्रम रखा गया है। और आप लोग को मालूम भी होगा आज धूल पंचमी भी है, तो आज होली मिलन का भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। साथ ही रिटायर पर्सन है जो, उनका भी सम्मान यहाँ किया जा रहा है। और जो जनप्रतिनिधि चयनित होकर आए हैं या जो उच्च पदाधिकारी हैं, उन सब का भी यहाँ सम्मान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ भर से पूरे चंद्रा समाज को बुलाया गया है। हमारे बच्चे जो भी शासकीय जॉब में है उनका सम्मान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि है उनको बुलाया गया है। हमारे यहाँ बिलासपुर के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही आज महिला दिवस का भी दिन है, तो उसके उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर हमारे बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिया गया है। इस तरह के कार्यक्रम हम तो लगभग साल में एक बार आयोजित करते ही हैं और आगे भी और प्रयास करते रहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम आगे आयोजित करते रहें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर
बिलासपुर में क्रिकेट का खुमार चरम पर है। इस खिताबी भिड़ंत का गवाह बनने के लिए शहरवासियों ने खास तैयारियां की है। चौक चौराहों पर विशाल स्क्रीन लगाई गई है, तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट्स ने भी क्रिकेट फैंस के लिए विशेष छूट और माहौल तैयार किया है। पूरा शहर आज मेन इन ब्लू के रंग में रंगा हुआ है। टीम इंडिया की जीत के इंतजार में बिलासपुर किस तरह सराबोर है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले को एक साथ देखने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों और सार्वजनिक मैदानों पर विशाल प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई गई है। हर उम्र के लोग एक साथ मिलकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने और जीत की हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट लवर्स इंडिया में बहुत है। क्रिकेट इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट गेम्स है और उसमें मैं भी एक क्रिकेट लवर हूँ। इंडिया फाइनल में पहुंची है, इस बात की खुशी, इस बात का उत्साह, हर्षोल्लास सभी के अंदर है, जैसे मेरे अंदर भी है। और मैं आज यहाँ पे 30% ऑफ दे रहा हूँ इंडिया की जीत की मनोकामना करते हुए सभी कस्टमर्स को। जितने भी कस्टमर यहाँ आएंगे सभी को 30% फ्लैट ऑफ दिया जाएगा। शाम को LCD स्क्रीन का अरेंजमेंट किया गया है जिसमें इंडिया का फाइनल मैच चलेगा और सभी लोग मतलब बाहर अंदर सब तरफ LCD स्क्रीन लगी रहेगी। सभी लोग मैच एंजॉय कर सकते हैं, मैच के साथ फूड एंजॉय कर सकते हैं। मैच थोड़ा लो स्कोरिंग होगा, आज बैट्समैन का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, जो भी बॉलर्स हैं उनका इम्पैक्ट बहुत रहेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो बुमराह से है। बुमराह काफ़ी अच्छा करेंगे, बाकी वो तो लक और चीज़ें भी होती हैं। जीत के बाद हमारी सेलिब्रेशन की तैयारी यही रहेगी कि जो भी लोग यहाँ मैच देखते रहेंगे उनको सबके साथ हम पटाखे जलाएंगे और हर्षोल्लास से इंडिया का फ्लैग फहराते हुए और जीत के माहौल को एंजॉय करेंगे। उसलापुर स्थित रॉयल कोच है, यहाँ पर बहुत ऑफर चल रहा है मैच और वुमेन डे के अकॉर्डिंग यहाँ 30% ऑफ है। तो वो सुन के मैं भी आया था कि कुछ डिशेस अपन ट्राई कर ले। और यहाँ पर मैच का काफी उत्साह है। शाम को यहाँ प्रोजेक्टर लगेगा तो प्रोजेक्टर में मैच देखने एक अलग माहौल होता है कि सबके साथ हम लोग, आज संडे हॉलीडे का दिन है तो सबके साथ मैच देखने का अलग माहौल होता है। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है और इंडिया का फाइनल मैच हो रहा है तो बहुत उत्साह के साथ हम लोग मैच देख रहे हैं। बैटिंग तो हार्दिक पांडे बहुत अच्छा तरीके से कर रहा है, तो हार्दिक पांडे बहुत उम्मीद है कि वो इस बार अच्छे से मैच को जिता दे। मैच ऐसा है कि फाइनल मैच है और हम चाहते हैं कि इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे अपना, जो कि अभी तक नहीं दे पा रहे। जैसे ओपनर हैं अभिषेक शर्मा, वो कुछ परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक संजू सैमसन के ऊपर डिपेंड रह के हम नहीं कर सकते। हर मैच में हमको पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और ये है कि बॉलिंग में बुमराह के अलावा और किसी ऐसे बॉलर ने अभी तक अपना पूरा इम्पैक्ट दिखाया नहीं है। लास्ट मैच में ही आप देखे होंगे कि वरुण चक्रवर्ती, जो कि इंडिया के टॉप स्पिनर रह चुके, नंबर 1 T20 बॉलर है, वो उनका क्या स्टैट्स थे पिछले मैच में। तो इस मैच में कैप्टनशी के मतलब ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, तो हम भी सुने हैं अभी, तो अभी वही चेक करने ही आए हैं क्या कैसा ऑफर है। तो शाम को हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ स्क्रीन है लगने वाला है तो हम उसी के लिए आ रहे हैं। तो हमारा तो आना कंफर्म है। काफ़ी एक्साइटेड है मैच को लेकर। काफ़ी अच्छा मैच होगा और फाइनल दर्जे का मैच है और हमको तो उम्मीद है इंडिया जीतेगी ही, पर एक काफ़ी अच्छा क्लैश होगा। सूर्या से काफ़ी उम्मीद है। अभिषेक शर्मा का बल्ला काफ़ी शांत रहा है, पर आज उम्मीद है आज उसको कुछ कमाल करेंगे। संजू सैमसन लगातार अच्छा फॉर्म में, ईशान किशन अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, तो काफ़ी पैक्ड टीम है। बॉलिंग में बुमराह अच्छा कर रहे हैं, बाकी बॉलर से भी उम्मीद है कि बुमराह का साथ देंगे। तो जैम पैक टीम है और उम्मीद है कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में ही रुकेगा। लास्ट टाइम ICC का जब एक फाइनल मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें न्यूजीलैंड से ही हमने यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो इस बार फिर T20 में भी न्यूजीलैंड का सामना करना पड़ रहा है। तो जैम पैक टीम है न्यूजीलैंड की भी, काफ़ी अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। खेल के इस जुनून को देखते हुए स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने भी खास इंतजाम किए हैं। ग्राहकों को लुभाने और जश्न में शामिल होने के लिए खाने पीने के बिल पर 30% तक की भारी छूट दे दी जा रही है। माहौल को पूरी तरह क्रिकेटमय बनाने के लिए ग्राहकों के बीच भारतीय टीम की नीली जर्सी भी बांटी जा रही है। रेस्टोरेंट्स के भीतर हर टेबल पर तिरंगा झंडा लगा है और लाइव म्यूजिक की धुनें देशभक्ति के जज्बे को बढ़ा रही है। बिलासपुर का माहौल आज पूरी तरह से किसी क्रिकेट स्टेडियम जैसा जीवंत हो उठा है और हर आंख
टीम इंडिया को विश्व विजेता बनते देखने के लिए स्क्रीन पर टिकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।